श्रीमते भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामी नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय गुरुदेवाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री शुभ एकादशी तिथि, उसी के उपलक्ष्य में ही हम लोग यहाँ पर कथा कीर्तन के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत में से श्री अम्बरीश महाराज जी का जो उपाख्यान हम लोगों ने पहले भी थोड़ा थोड़ा उसको श्रवण किया है एकादशी के दिन में ही, अभी कुछ उसी को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। अम्बरीश महाराज जी का चरित्र परम पवित्र चरित्र, एक परम शुद्ध भक्त, उनका किस प्रकार से सारा जीवन यापन होता है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, उनका जो आँख का क्रिया, नाक का क्रिया, हाथ का क्रिया, पैर का क्रिया, ये सब क्या क्या होता है, अपने मन को वो कहाँ लगाते हैं, अपने नेत्रों को कहाँ लगाते हैं, अपने कान को किस विषय में नियुक्त करते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने श्रवण किया था कि अम्बरीश महाराज जी एक बहुत बड़े सम्राट होने पर भी बहुत बड़ा राज्य, बहुत अधिक धन संपत्ति, सब प्रकार की सुख सुविधाएं, सब प्रकार के सेवक, ये सारा कुछ होने पर भी उनमें दंभ का लेश मात्र भी नहीं था।
वो इनमें से किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक कोई उनका मोह, आकर्षण इत्यादि हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कारण क्या था? साधुओं का संग करते करते उन्होंने भली प्रकार से यह अनुभव किया था कि ये सारी वस्तुएं अनित्य हैं, सब समय के लिए साथ में रहती नहीं है। ये कभी भी किसी की भी सब समय के लिए नहीं होती है। आज किसी के हाथ में, कल किसी के हाथ में, परसों किसी के हाथ में। इसीलिए वो इन सारे अपने राज संपत्ति इत्यादि को स्वप्नवत देखते थे, कि जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में कुछ देख रहा हो, भले ही मैं राजा बन गया, मैं कुछ भी हो गया, थोड़ी देरी के बाद में स्वप्न टूटता है और फिर क्या दिखलाई देता है? मैं राजा नहीं, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति, केवल स्वप्न देख रहा था। इसी प्रकार से वो भले ही सत्य सत्य सारा कुछ इस जगत में देखते थे, किंतु अनुभव कैसा करते थे? जैसे स्वप्न में ही दिखाई जा रही सारी वस्तु हो। इसीलिए उनका किसी भी वस्तु में आकर्षण इत्यादि नहीं था, आसक्ति नहीं थी, उसके कारण दंभ इत्यादि नहीं था। भगवान ने इस प्रकार की मेरे लिए व्यवस्था की है, मेरे को स्वाभाविक रूप में ये सब कुछ मिला है, इसीलिए ये सब मेरे को भगवान की सेवा में ही नियुक्त करना है। उसी प्रकार से ही सारी की सारी क्रियाएं करते थे। उन्होंने यज्ञ इत्यादि करना और जो वस्तुएं, राजपाठ चलाना, वो सारा कुछ तो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करते थे। योग्य प्रतिनिधि जो ठीक से सारी वस्तुओं को चला लें, किंतु भगवान के मंदिर की सेवा, झाड़ू पोछा इत्यादि करना और सफाई करना, भगवान के विग्रह के लिए स्नान कराना है, जल इत्यादि अपने हाथ से लाते थे, नित्य प्रति मंदिर की सफाई करते थे, भगवान के वस्त्रों को स्वयं परिवर्तित करवाते थे, भोग इत्यादि का प्रस्तुति करते थे, भोग निवेदन करते थे, बैठ करके हाथ से ताली बजा करके कीर्तन करते थे। महापुरुषों के चरित्र को, भगवान के चरित्र को कभी सुनते थे, कभी पढ़ते थे, कभी बोलते थे। इस प्रकार से अपने आप को सब समय भगवान के कथा कीर्तन सेवा इसी में ही वो नियुक्त रखते थे। इस प्रकार का उनका चरित्र जो है थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने श्रवण किया था। उनके संग के प्रभाव से उनके राज्य में जितनी भी उनकी प्रजा थी, वो सारी की सारी प्रजा भी जो है वो इसी प्रकार से ही भगवद गुणानुवर्णन इसी में ही वो नियुक्त रहती थी, और किसी तरफ उनका भी मन नहीं जाता था। उनके पास में सब प्रकार के वैभव रहने पर भी वो किसी वस्तु की कामना नहीं करते थे, पुनः पुनः प्रार्थना करते थे, हे प्रभु जन्म जन्मांतर आपके भक्तों का संग मिले, और प्रार्थना करते थे कि सब समय आपका गुण लीला कथा श्रवण करने के लिए मिले, उसी में हमारा जीवन चला जाए, मृत्यु भी जो है इसी प्रकार से ही आए, जन्म जन्मांतर यही कृत्य रहे, इसके अतिरिक्त तो और हमारा मन किसी भी वस्तु में ना जाए। हम स्वर्ग की कामना नहीं करते, हम ब्रह्म लोक की कामना नहीं करते, जहाँ पर जितने भी बड़े वैभव हों वो सारे वैभव जो है तुच्छ हैं इन सारे भगवद गुणानुवाद के समक्ष। इसलिए हम आपसे कोई भी प्रार्थना नहीं करते। उनकी प्रजा भी इसी प्रकार की सारी हो गई थी। उसके लिए बताया, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्या मनुजैरम अमर प्रिया, वो देवता इत्यादि का शरीर नहीं मांगते, वो स्वर्ग का ऐश्वर्य नहीं मांगते। उत्तम श्लोक शृणुदि भिरुप
गायद भी उरु उत्तम श्लोक चेष्टितम। उत्तम श्लोक जो भगवान, जिनको वेद व्यास जी ने उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा सरस्वती देवी ने परम मधुर शब्दों का प्रस्तुतिकरण करके जिनकी महिमा को गान किया है, सुखदेव गोस्वामी, बिल्व मंगल ठाकुर, जयदेव गोस्वामी, ये जो सभी महत्पुरुष जिस प्रकार से भगवान के उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा पुनः पुनः उनकी जो स्तुति करते हैं, उन्हीं वचनों को ही इन्होंने निवेद प्रार्थना की कि उन्हीं वचनों के द्वारा ही हम सब समय केवल मात्र भगवान का गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करते रहें, यही हमारी एकमात्र कामना है। ये करने पर वो क्या कहते हैं, सुर प्रिय स्वर्ग प्रार्थना कोरितेन्ना। इंद्र भी जिस वस्तु की कामना करता है स्वर्ग की, मेरे हाथ से स्वर्ग एक दिन के लिए भी चला ना जाए, उसको भी भय रहता है, वो भी सब समय ऐसे काम करता रहता है जिससे कि उसका ये राज्य सब समय के लिए बना रहे। इसलिए इंद्र को भक्त नहीं कहते, इंद्र को क्या कहते हैं, कर्मी। वो इंद्र कर्मी है, भगवान की सेवा करता है। उपेंद्र की, उनके छोटे भाई बन करके आए भगवान वामन देव, उपेंद्र, उनके चरण दबाता है, उनको भोग निवेदन करता है, उनकी आरती उतारता है, स्तुतियां वो भी करता है। किंतु मन के भीतर में कामना क्या है, मन के भीतर में कामना है मेरा राजपाट बना रहे, एक दिन भी मेरे को इससे वंचित ना होना पड़े, इसलिए उसको कहा कर्मी। और दूसरी तरफ से भक्त का चरित्र कैसा, वो भगवान की आराधना करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हे प्रभु आप ही हमारे को केवल चाहिए हो, आपकी सेवा चाहिए, आप चाहिए, हमारे को कोई और वस्तु नहीं चाहिए। किसी भी और वस्तु से वो प्रसन्न नहीं होते। जो महाप्रभु ने विचार दिखलाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामहि, ये जो विचार कि मैं ना धन चाहता हूँ, ना जन चाहता हूँ, ना सुंदरी सुंदर सुंदर कविता इत्यादि बोल करके किसी को लुभाना चाहता हूँ। हे प्रभु मैं तो केवल क्या चाहता हूँ, आपके चरण कमलों की भक्ति जो है अहेतु की, बिना किसी अपने स्वार्थ के, वही जन्म जन्मांतर के लिए मैं केवल कामना करता हूँ। जैसे ये महाप्रभु ने जो बताया, ये पूरी तरह से भागवत में से, भागवत में ही इसी वस्तु को पुनः पुनः बतलाया गया। अम्बरीश महाराज जी की ये प्रजा का बताते हुए कहा, वो क्या कह रहे हैं, स्वर्गो ना प्रार्थितो, हम स्वर्ग की कभी भी प्रार्थना नहीं करते, उसके लिए कामना ही नहीं करते, ऐसे वाला हमें कुछ नहीं चाहिए। कह रहे तारा की स्वर्गीय भोग होते अधिक भोग, तो क्या तुम्हें स्वर्ग से भी अधिक भोग चाहिए? ब्रह्मलोक में उससे अधिक है, वैकुंठ में उससे और भी अधिक है। तुम लोगों को अगर स्वर्ग नहीं चाहिए, कह रहे हो स्वर्गो ना प्रार्थितो, क्या उससे बहुत बड़ी और कोई वस्तु चाहिए क्या? तो उसके लिए कह रहे हैं कि शृण्वद भी, हम लोगों के लिए जो एकमात्र वस्तु सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ी, अतुलनीय, अद्भुत, सदैव वांछनीय जो है, वो एकमात्र क्या है, भगवान हरि के चरित्र समूह का श्रवण और कीर्तन। हमारे को इसके अतिरिक्त हम इसी में मस्त रहना चाहते हैं, इससे हम लोगों का एक मुहूर्त भी, ये मत्तता जो है हमारी, मत्तता किसको कहते हैं, आविष्टता, एकदम से मदमस्त हो उठना और कुछ दिखलाई ही देना नहीं, केवल अपनी मस्ती में मस्त है। तो कह रहे केवल हम उसी में रहें, कृष्णेतर विषय वासना, कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण के गुणगान के अतिरिक्त, कृष्ण के रूप दर्शन के अतिरिक्त हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी और वासना ना हो। तो कह रहे अम्बरीश महाराज जी का एक चरित्रवान व्यक्ति, जैसे हमारे महाराज जी प्रहलाद शिक्षा में से एक श्लोक बोलते थे,
श्लोक तो मेरे को विस्मरण आता नहीं, किंतु उसका अर्थ है अंधा यथंदई रूप गीयमानम। एक अंधा वो किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो स्वयं ही क्या है, अंधा है। अगर 1000 अंधे एक साथ मिल जाएं तो भी क्या वो 2 लोगों को 4 लोगों को रास्ता दिखला देंगे? 1000 अंधे इकट्ठे होने से भी किसी को मार्ग नहीं दिखला सकते। अगर वो प्रयास भी करें तो क्या होगा, वो स्वयं भी गड्ढे में गिरेंगे और जिसकी भी सहायता करने की इच्छा करेंगे उसको भी गड्ढे में गिराएंगे। दूसरी तरफ से कहते हैं एक व्यक्ति 1000 अंधे हों, लाख अंधे हों, एक व्यक्ति केवल 2 आंखों वाला भी नहीं। महाराज जी कहते थे अगर एक आंख वाला भी मिल जाए, फिर एक आंख वाला भी, उसकी एक आंख भी पूरी तरह से काम नहीं करती, आधी अधूरी काम करती है। वो व्यक्ति भी क्या करेगा, हजारों लोगों को अच्छे मार्ग से ले जाकर के जहां पहुंचाना वहां पहुंचा देगा, किंतु अंधा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक शुद्ध भगवद भक्त चरित्रवान वास्तविक भगवान की प्रसन्नता चाहने वाला व्यक्ति, वो जिस प्रकार से जगत का परम मंगल उपकार करता है, हजारों अंधे मिलकर के चरित्रहीन सो कॉल्ड डिवोटी, दिखने में साधु वैष्णव प्राय, दिखने में वैष्णव किंतु वैष्णव नहीं, ऐसे हजारों लोगों के होने पर भी वो अपना ही मंगल नहीं कर पाते, किसी और का मंगल करने की तो बात ही क्या है। महाप्रभु ने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता उनको कहा ये वैष्णव प्राय हैं। क्या करते थे वो, घर में नित्य प्रति कीर्तन करवाते हैं, बहुत सारे साधुओं को बुलाते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं, कथा करवाते हैं, घर में भागवत की नित्य प्रति कीर्तन होता है, कथा होती है, बहुत सारा प्रसाद बनवाते हैं, जितने समस्त लोग आते सबको प्रसाद देते हैं, भोग भी लगवाते हैं, सारा क्रिया करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों को भूमि दान करते हैं और सहायताएं करते हैं, किंतु तब भी महाप्रभु ने क्या कहा उनको, वैष्णव प्राय, दिखने में वैष्णव किंतु वैष्णव नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन के भीतर में भावना है कि हम लोग जितना धनी है, जितना ऐश्वर्य है, जितना हमारा यश है, जितना हमारी सुख्याति है, ये सब समय बनी रहे, इसमें कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर जितना अधिक हो। इस प्रकार की कामना के साथ में भगवान का नाम कीर्तन साधु सेवा इत्यादि सब करते हैं, किंतु सब करने पर भी उसको क्या कह दिया, वैष्णव प्राय। उसके द्वारा कह रहे अधिक मंगल होता नहीं, वो भी एक प्रकार का कर्म बन जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा आचार रहित प्रचार कर्म के अंतर्गत है, तो उसी प्रकार से कर्म हो जाता है। किंतु अम्बरीश महाराज एक ऐसे सत चरित्र सद वैष्णव, भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पित, राज्य के प्रति वास्तविक रूप में जिस प्रकार का भावना शास्त्र में कहा गया रखना चाहिए, वैसा सारा भावना निष्कपट रूप में करते थे। इसलिए उन एक चरित्रवान व्यक्ति के माध्यम से उनकी जो सारी प्रजा, उनका भी चित्त वृत्ति कैसा वाला हो गया कि हमारे को भगवान को अतिरिक्त, भगवान के गुण महिमा के अतिरिक्त, उसमें मत्तता के अतिरिक्त और कुछ भी प्रार्थना नहीं है। इस प्रकार की उनकी सारी प्रजा थी उनके प्रभाव के कारण। संवर्धयन्ति यत कामा स्वराज्या परिभाविता दुर्लभा नापि सिद्धानाम मुकुंदम हृदि पश्यता। वो लोग सदैव अपने हृदय में, पवित्र हृदय होने पर, शास्त्रीय भाषा में कहते हैं शुद्ध सत्व का उदय होने पर हृदय में भगवान के साक्षात लीला करते हुए परिकरों के साथ में दर्शन प्राप्त होते हैं। भ्रमपूर्ण दर्शन नहीं, मनोधर्म वाले दर्शन नहीं, वास्तविक दर्शन होते हैं। किंतु कब?
जब एक व्यक्ति का हृदय जो है कैसा हो जाता है, शुद्ध सत्व का उदय हो जाता है। शुद्ध सत्व क्या होता है? अभी हम लोग जो हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में पड़े रहते हैं। इस जगत में 3 प्रकार के गुण हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। इसी में हम लोग कभी कोई अधिक होता है, कभी कोई कम, कभी कोई अधिक, कभी कोई कम, इसी में पड़े रहते हैं। ये इस जगत के गुण हैं। चतुर्दश भुवन के ब्रह्मलोक तक, पाताल, रसातल इत्यादि पृथ्वी और ब्रह्मलोक तक यही 3 गुण ही रहते हैं सभी में ही, किसी में कुछ अधिक, किसी में कुछ कम। किंतु जो इस 14 भुवन के बाद में जो विरजा नदी और फिर विरजा के उस पार जो भगवान का वैकुंठ लोक, इस तरफ जड़ जगत, उस तरफ चेतन जगत, यहाँ पर कुंठा ही कुंठा, वहां पर वैकुंठ। कुंठा मतलब द्वेष, ईर्ष्या, भ्रम, प्रमाद, कभी कुछ तो कभी कुछ, रोग, शोक, मोह, भय, यहाँ पर ये सारा कुछ भरा पड़ा। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, मिथ्या बोलना, अपना स्वार्थी बनना अधिक से अधिक, यही सारा कुछ कुंठा धर्म कहलाता है। और दूसरी तरफ क्या है? वैकुंठ। वहां पर कोई कुंठा नाम की वस्तु नहीं है। उस वैकुंठ लोक में जो है, वहां के लोगों का जो चित्त वृत्ति वो तामसिक, राजसिक, सात्विक नहीं होता। वहां के लोगों की जो चित्त वृत्ति है उसका नाम है शुद्ध सत्व, अर्थात वो सब समय भगवद उन्मुख रहते हैं। भगवान की ओर ही उनका चित्त जाता है, विषयों की ओर उनका चित्त जाता नहीं। उनमें कोई भी दुर्गुण नहीं होता, वो सारे सद्गुणों की खान होते हैं। वही वैकुंठ का उससे अधिक और विशुद्ध सत्व वो रहता है ब्रज परिकरों में, कृष्ण के परिकरों में। वहीं के परिकर जब वहां वाला जो ये स्वभाव, उनको पानी दे दो अगर पानी चाहिए तो वो वहां के प्राणियों का जो विशुद्ध जो स्वभाव, जिसके द्वारा उनका जीवन कैसा है, परम पवित्र, बिना किसी अशांति के, कोई अशांति नहीं, मन कभी चंचल होता नहीं, मन कभी दुखी होता नहीं, कभी किसी को एक मुहूर्त के लिए भी कष्ट में देख नहीं सकते, कभी किसी को कष्ट देते ही नहीं। जहाँ पर निंदा, चुगली इत्यादि कुछ होता ही नहीं है। उस जगत का कोई प्राणी इस जगत में आकर के जब वो क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को वहाँ की सारी वस्तु जो है उसमें उस तक कैसे पहुंचा जाता, उसके साथ में कैसे जिया जाता, यहाँ की समस्त दुर्गुण दुर्गंध युक्त गंदगी को कैसे छोड़ा जाता, जब वो ये सारा सिखलाते हैं और कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, तब उसका चित्त धीरे धीरे क्या हो जाता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से पूरी तरह से अलग हट करके शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व को प्राप्त करता है, जिसमें एकमात्र भगवान और भगवान के परिकर गण की सेवा ही सब समय मुख्य केंद्र बिंदु रहती है। अपने सुख की लेश मात्र कामना तक भी रहती नहीं, काम गंध शून्य, अपनी कामनाओं की उसमें थोड़ी सी गंध तक भी रहती नहीं। ऐसे वाला जो चित्त, इसको क्या कहते हैं, विशुद्ध सत्व। वहीं पर ही क्या होता है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दिकम। वहीं पर ही भगवान जो है फिर अपनी आप से प्रतिभात होते हैं, प्रकटित होते हैं, प्रकाशित होते हैं और अपनी समस्त लीलाओं को, अपने गुणों को, अपने रूप को, अपने नाम को संपूर्ण रूप में हृदय में विस्तार कर देते हैं। और उस समय एक व्यक्ति जो है वो कैसा हो जाता है, उन गोविंद के नित्य निरंतर दर्शन करने के कारण ऐसा मतवाला हो जाता है, उसको और किसी वस्तु की आकांक्षा ही रहती नहीं है। तो इसलिए उनके लिए कहा, संवर्धयन्ति यत कामा स्वराज्या परिभाविता मुकुंदम हृदि पश्यता।
कह रहे वो अपने हृदय के भीतर में सब समय अम्बरीश महाराज जी के संग के प्रभाव से उनका हृदय, उनका चित्त इस प्रकार से विशुद्ध सत्व को प्राप्त कर गया था, जिसमें कि वो सब समय भगवान मुकुंद को अपने हृदय में दर्शन करते थे। और इसीलिए उन जो सिद्ध गणों के लिए भी दुर्लभ वस्तु है, जो योगी गण, जो सिद्ध पुरुष, दुर्लभा नापि सिद्धा नाम, जो सिद्ध महापुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ वस्तु उन्होंने अम्बरीश महाराज जैसे साधु के संग के प्रभाव से अपने हृदय में किसको दर्शन कर लिया? नित्य निरंतर काल के लिए भगवान के दर्शन को अपने हृदय में ही प्राप्त कर लिया। इसी के द्वारा ही उनका क्या होता था? और कोई वस्तु उनको आनंद प्रदान कर ही नहीं सकती। उनका हृदय भगवत दर्शनकारी भक्तिर इसके अतिरिक्त उनके हृदय को और कोई वस्तु आनंद प्रदान कर ही नहीं सकती, केवल मात्र भगवान मुकुंद के अतिरिक्त। इस प्रकार का उनका सौभाग्य उत्पन्न हुआ था अम्बरीश महाराज जी के चरित्र के द्वारा। इसीलिए कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराजेर साहचर्यवशता ही सर्वदा हृदय मध्य भगवान हरि के दर्शनकारी जनगण के विषय समूह आनंद करिते पारे नाई, आनंद दान करिते पारे नाई। उनके प्रजा में कोई भी व्यक्ति और किसी वस्तु की कामना नहीं करता था। कुछ मिलने पर भी, कुछ देने पर भी उसको लेकर के वो आनंदित होते नहीं थे, उसको लेके आनंदित नहीं होते थे। भगवान स्वयं देने पर भी, जैसे भागवत के और एक वचन में कहा, आपको थोड़ा सा स्थान देके बैठना पड़ेगा। भागवत के एक और वचन में कहा, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, मेरे भक्तों का संग करने वाले भक्त कैसे होते हैं? दिए मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। मैं यदि उनको कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को स्वर्ग का राजा बना देता हूँ, मैं तुम्हारे को मुक्ति प्रदान कर देता हूँ, मैं तुम्हारे को ब्रह्मा बना देता हूँ, तुम यदि कहो शिव का पद तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तब भी मेरे भक्त क्या कहते हैं? हाथ जोड़ करके खड़े होते। अभी ये कौन से भक्त हैं? अभी सिद्ध हुए नहीं हैं, किंतु शुद्ध भक्त का संग जिनको हो गया वास्तविक रूप में, उनकी भी ये स्थिति हो जाती है। वो भी क्या कहते हैं? दिए मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। हे प्रभु, आपकी सेवा के अतिरिक्त हम आपसे कोई और कामना नहीं करते। प्रहलाद महाराज जी ने, जब भगवान ने उनको कहा, प्रहलाद मैंने तुम्हारे को दर्शन दिया, तुम्हारे वचनों के कारण मैं स्तंभ में से प्रकटित हो गया, तुम्हारा पुनः पुनः अनिष्ट करने वाले हिरण्यकश्यप का मैंने वध किया, तुमने मेरे से भयभीत हुए बिना मेरे निकट आकर के बड़े प्रेम के साथ में निहारा, इसीलिए मेरा सारा क्रोध शांत हो गया, मैंने तुम्हें अपनी गोदी में ले लिया। अब मैं तुम्हें क्या कहता हूँ? मेरे से वर मांग लो। मेरा दर्शन अमोघ है, मैं जब किसी को दर्शन देता हूँ कुछ ना कुछ अवश्य ही दे करके जाता हूँ, तो मेरे से कुछ मांग लो। तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा कि प्रभु, मेरे को यदि आप सचमुच में वर देना चाहते हैं तो ये वर दे दो। पहले तो उन्होंने वर लेने से मना किया कि मैंने आपका जो नाम किया, आपका जो भक्ति किया, वो मैंने आपसे कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया नहीं। प्रभु, मैं कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं हूँ कि मैंने आपके लिए कुछ किया उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैंने क्या वर मांगना आपसे, मेरे को आपसे कोई वर नहीं चाहिए। तभी जब भगवान ने जिद करके कहा कि मैं तो कुछ ना कुछ देता ही हूँ, तो कुछ मांग ही लो, तब उन्होंने क्या मांगा था कि हे प्रभु, यदि सचमुच में आपकी देने की बहुत कामना, तो मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही ना हो आपसे कुछ भी मांगने की। यही वरदान मांगता हूँ। ये वरदान है, पूछो तो अपने दिल से, और हजारों लोगों का इंटरव्यू लेकर के पूछ लो, कोई नहीं बोलेगा इस बात को कि मेरे हृदय में
आपके सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना ही ना रहे। ये किसकी हुई थी कामना? प्रहलाद महाराज जी की। किस लिए हुई थी? कहां से आई ये वृत्ति? नारद जी के संग से। नारद जी का संग हुआ, इसीलिए उन सारी वस्तुओं को तुच्छ देखा। जब ऐसा कोई देख पाता, जब इस स्तर तक कोई पहुंचता है, तब भगवान क्या करते हैं? उसको नित्य काल के लिए अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करते हैं। ये योग्यता है वहां पर केवल मात्र एंट्रेंस के लिए, नहीं तो नहीं है वहां पर एंट्रेंस। अलग प्रकार के सेवक भगवान कामना नहीं करते, किंतु अम्बरीश महाराज जी के संग से उनके सारे जो भक्त लोग प्रजा थी, वो कैसी हो गई थी? वो हृदय में भगवान के दर्शन करते, उसी में परम आनंदित होते। हरिरस मदिरा मदाति मत्ता, हरिरस रूपी मदिरा का पान करके वो सब समय ऐसे मस्त रहते जो उनको और कोई भी विषय दिखलाई तक भी देता नहीं था। श्री अम्बरीश महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री एकादशी तिथि की जय। एकादशी तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी लोग आगे आ जाना। 5 मिनट हम लोग महामंत्र करेंगे। ठाकुर जी का दर्शन सभी लोग कर लो।